हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम कविता है और आज की जो स्टोरी है बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। और इसके थ्रू हम सिर्फ मोटिवेट ही नहीं होंगे बल्कि हम हमारी प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की। इसमें होगी लिसनिंग, रीडिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और बहुत कुछ। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। So guys, let's start our session with reading the movie. Hichki is about a woman named Naina Mathur, played by Rani Mukherjee. The movie Hichki is, जो मूवी हिचकी है क्या है, अबाउट अ वुमन, एक महिला के बारे में है, नेम्ड नैना माथुर, और जिसका नाम है नैना माथुर। अब कॉमा लगा है, सेंटेंस लिखा है प्लेड बाय, मतलब इस रोल को प्ले किया गया है, अदा किया गया है किसके द्वारा, रानी मुखर्जी के द्वारा। तो ये जो हिचकी मूवी है ये है नैना माथुर नाम की एक महिला के बारे में, और ये जो नैना माथुर का जो किरदार है वो रानी मुखर्जी के द्वारा निभाया गया है। द मूवी हिचकी, ये हमारा सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है। अब ये इज बी फैमिली की वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, यहाँ अवस्था बताई जा रही है। प्लेड बाय, इसको समझते हैं। ये जो प्लेड बाय है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लेड। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है रानी मुखर्जी के जो रोल है नैना के बारे में। नैना ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ टीचर इन अ प्रेस्टिजियस स्कूल। नैना ड्रीम्स, ड्रीम मतलब होता है सपना, तो नैना सपना देखती है, किसका, ऑफ लगा के बताया है। बिकमिंग अ टीचर, बिकमिंग मतलब बनना, क्या बनना, एक टीचर बनने का, कहाँ पर, इन लगा के बताया है। अ प्रेस्टिजियस स्कूल, एक प्रतिष्ठित स्कूल में। तो नैना का सपना होता है कि वो एक टीचर बने एक प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस स्कूल में। नैना ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है ड्रीम्स, ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा ड्रीम, सेकेंड फॉर्म ड्रीम्ड, थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड। However, she suffers from a rare disease in which she starts having hiccups or हिचकी now and then. However, हालांकि she suffers, वो ग्रसित है, किससे, फ्रॉम लगा के बताए, अ रेयर डिजीज, एक दुर्लभ बीमारी से, इन विच, जिसमें, she start, वो शुरू कर देती है, having hiccups मतलब हिचकी लेना, now and then कभी भी। तो नैना ग्रसित है, सफ़र करती है किससे, एक रेयर डिजीज से, दुर्लभ बीमारी से, जिसमें वो शुरू कर देती है हिचकियाँ लेना कभी भी। शी ये सब्जेक्ट, सफर्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अगेन यहाँ पर जो शी है ये सब्जेक्ट है, स्टार्ट्स इसकी वर्ब है, अगेन V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सफ़र के वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा सफ़र, सेकेंड फॉर्म सफ़र्ड, थर्ड फॉर्म सफ़र्ड। स्टार्ट, इसकी वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। Nana is eventually given the opportunity to teach a class of unprivileged and mischievous students who come from a nearby slum. Nana is eventually given, तो नैना को आखिरकार, eventually मतलब आखिरकार, given मतलब दिया गया क्या, the opportunity, अवसर, to teach पढ़ाने का, किसको, a class of, उसने बताया है कक्षा किसकी, अनप्रिविलेज्ड एंड मिस्चीवियस स्टूडेंट। अनप्रिविलेज होता है गरीब और मिस्चीवियस होता है शैतान स्टूडेंट, छात्रों की। फिर कॉमा लगा, एक सेंटेंस लिखा है, हु कम फ्रॉम, जो आते हैं कहाँ से, अ नियर बाय स्लम, पास की जो बस्ती है, झुग्गी बस्ती है, वहाँ से। तो नैना को आखिरकार एक अवसर दिया जाता है पढ़ाने का, एक क्लास का। वो क्लास होती है अनप्रिविलेज्ड और मिस्चीवियस स्टूडेंट की, गरीब और शैतान छात्रों की। हु कम्स, जो आते हैं झुग्गी बस्ती से, मतलब नियर बाय स्लम से। नैना ये सब्जेक्ट, इज गिवन इसकी वर्ब है, और ये पैसिव का सेंटेंस एक्चुअली है, ये है एडवर्ब। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है अनप्रिविलेज्ड और मिस्चीवियस स्टूडेंट्स के लिए, और इसकी जो वर्ब है वो है कम। गिवन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी गिव, सेकेंड फॉर्म गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। कम के वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म अगेन कम।
On her first day, Naina's students imitate and mock her, but she doesn't give up. On her first day मतलब उसका जो पहला दिन होता है स्कूल में, उसमें नैना's स्टूडेंट, नैना के जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, नकल उतारते हैं, और क्या करते हैं, मॉक मतलब मजाक उड़ाते हैं हर उसका, परंतु शी डजंट गिव अप, वो हार नहीं मानती है। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, पर यहाँ पर जो नैना है वो हार नहीं मानती है। तो नैना के जो स्टूडेंट्स हैं वो इमिटेट करते हैं, नकल उतारते हैं और मॉक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो गिव अप नहीं करती है। शी डजंट गिव अप। नैना स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट इन्होंने काम किया है नकल उतारने का और मजाक उड़ाने का, तो ये वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस से। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी इमिटेट, सेकेंड फॉर्म इमिटेटेड, थर्ड फॉर्म इमिटेटेड। मॉक मतलब होता है मजाक उड़ाना, सेकेंड फॉर्म मॉक्ड, थर्ड फॉर्म मॉक्ड। She uses unconventional teaching methods and her own experience to connect with her students and help them to overcome their personal struggles. She uses, use करना मतलब इस्तेमाल करना, तो वो इस्तेमाल करती है क्या, अनकन्वेंशनल टीचिंग मेथड होता है अपारंपरिक पढ़ाने के तरीके, एंड और क्या करती, हर ओन एक्सपीरियंस, और यूज़ करती है खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको किस लिए, टू कनेक्ट, जुड़ने के लिए, विथ लगा के बताया किससे, हर स्टूडेंट्स, उसके छात्रों से, एंड और क्या, हेल्प्स देम, और उनकी मदद करती है, टू लगा के बताया किस लिए, काबू पाना मतलब ओवरकम करना होता है, काबू पाना किसमें, देयर पर्सनल स्ट्रगल, उनकी जो व्यक्तिगत संघर्ष है उसमें। तो यहाँ पर जो नैना है वो यूज़ करती है अनकन्वेंशनल टीचिंग मेथड मतलब अपारंपरिक पढ़ाने के तरीके, और खुद का जो एक्सपीरियंस होता है किस लिए, कनेक्ट होने के लिए अपने जो स्टूडेंट्स से, उनसे, और उनकी मदद करती है, जो उनके जो पर्सनल स्ट्रगल्स होते हैं, व्यक्तिगत संघर्ष होते हैं, उनको ओवरकम कर मतलब उन पर काबू पाने में। शी, ये सब्जेक्ट यूजेस, इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एंड ये कंजक्शन, और शी की जो सेकंड वर्ब है वो है हेल्प्स, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके फॉर्म्स हैं यूज, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज्ड, थर्ड फॉर्म यूज्ड। फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। शी इवन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एवरी मिसचिफ दे डू। शी इवन प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना, इवन यहाँ तक, तो वो यहाँ तक उनको बचाती है किससे, फ्रॉम लगा के बताया, एवरी मिसचिफ, वो हर शैतानी, दे डू वो करते हैं। तो नैना यहाँ पर बहुत कुछ करती है, यहाँ तक कि वो जो उन्हें बचाती है, उनकी जो हर एक मिसचिफ है, शैतानी है, उससे। शी, ये सब्जेक्ट, ये काम करती है प्रोटेक्ट करने का, तो ये इसकी वो है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ये फर्स्ट फॉर्म प्रोटेक्ट, सेकेंड फॉर्म प्रोटेक्टेड, थर्ड फॉर्म प्रोटेक्टेड। दे, ये सब्जेक्ट, डू इसकी वर्ब है, और इसके वो फॉर्म होंगे डू, डिड, डन। At last, the students understood and they decide to apologize to Naina, and all of the students studied diligently. At last, आखिर में the students understood, understand होता है समझना, तो यहाँ जो है छात्र वो समझ गए, और क्या हुआ, they decide, वो फैसला करते हैं, निश्चय करते हैं किसका, to apologize, माफ़ी मांगने का, to नैना, नैना से। एंड और क्या होता है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट, जो सभी छात्र हैं, स्टडी वो पढ़ते हैं डिलीजेंटली, लगन से। तो आखिर में जो नैना की मेहनत रंग लाती है, और वो जो स्टूडेंट समझ जाते हैं, और वो सब नैना से माफ़ी मांगते हैं, और सब जो स्टूडेंट्स हैं वो लगन से पढ़ने लगते हैं। द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट, अंडरस्टूड इसकी वो, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एंड यहाँ कंजक्शन है, दे सब्जेक्ट है, डिसाइड इसकी वर्ब है। अब वर्ब फॉर्म देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा अंडरस्टैंड, सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। डिसाइड, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डिसाइड, सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। Shyamlal, a peon, supplies copy of the question paper to a student so they would cheat. Shyamlal
अब कॉमा लगाया, लिखा अ पियोन। तो श्यामलाल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये केस इन अपोजिशन है। ये श्यामलाल के बारे में बता रहे हैं कि कौन श्यामलाल, वो श्यामलाल जो पियोन है, चपरासी है। वो क्या करता है, सप्लाइज मतलब देता है क्या, कॉपीज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो प्रतियां हैं क्वेश्चन पेपर की, किसको, टू अ स्टूडेंट, एक छात्र को। कॉमा लगा के बताया, सो दे वुड चीट, ताकि वो चीट कर सके, नकल कर सके। तो श्यामलाल जो कि एक पियोन है, वो कॉपियां देता है प्रश्न पत्रों की एक स्टूडेंट की, ताकि वो चीट कर सके। श्यामलाल और पियोन, ये हमारा सब्जेक्ट, और ये काम करता है सप्लाई करने का, तो ये इसकी वर्ब है। सो यहाँ कंजक्शन है, दे ये सब्जेक्ट है, और वुड चीट इसकी वर्ब है। अब ये जो सप्लाई है, इसके वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म सप्लाई, सेकेंड फॉर्म सप्लाइड, थर्ड फॉर्म सप्लाइड। अब ये जो वुड है, ये मॉडल वर्ब है, और यहाँ पर ये संभावना बता रही है। अब वुड जो है मॉडल वर्ब है, इसलिए जो उसके साथ जो वो फॉर्म आएगी, वो आएगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। तो चीट यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म चीट, सेकेंड फॉर्म चीटेड, थर्ड फॉर्म चीटेड। When he presents them to the students, they refuse and he gives up on the idea as well. When जब he presents, present का मतलब होता है प्रस्तुत करना, तो जब वो प्रस्तुत करता है, देता है them क्या, क्वेश्चन पेपर को, टू द स्टूडेंट छात्रों को, तो क्या होता है, दे रिफ्यूज़, वो जो छात्र होते हैं वो इनकार करते हैं। और क्या, ही गिव्स अप, वो छोड़ देता है क्या, आइडिया, वो जो चीट करने का आइडिया है उसको छोड़ देता है, एज वेल मतलब भी। तो वो जो स्टूडेंट है जिसने क्वेश्चन पेपर लिए थे, वो दूसरे स्टूडेंट के पास जाता है, वो क्वेश्चन पेपर लेके, पर वो भी इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो वो क्या करता है, वो भी वो जो आइडिया है चीट करने का, वो भी गिव अप कर देता है, मतलब छोड़ देता है। ही ये सब्जेक्ट, इसने काम किया है प्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दे ये सब्जेक्ट, रिफ्यूज इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एंड यहाँ कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है, गिव्स अप इसकी वर्ब है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। प्रेजेंट इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म प्रेजेंटेड, थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड। refuse, first form refuse, second form refuse, third form refused. After the exam day, they pass but are accused of teaching when Shamlal confesses to the plan, but it is revealed by one of the students of other class that the question papers were wrong and the students didn't cheat. After के बाद किसकी, the exam day, परीक्षा के दिनों के, they pass, वो पास होते हैं, बट लगा के बताया। परंतु क्या होता है, आर एक्यूज ऑफ चीटिंग, चीटिंग होता है नकल, एक्यूज का मतलब होता है आरोपी, तो उन पर आरोप लगाया जाता है नकल का। व्हेन कब, श्यामलाल कन्फेसेस टू द प्लान, कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, तो जब श्यामलाल कबूल करता है जो प्लान है चीटिंग का उसके बारे में। बट क्या होता है आगे, इट इज़ रिवेल्ड, रिवेल करने का मतलब होता है खुलासा करना, तो ये खुलासा किया गया, बाय लगा के बताए किसके द्वारा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अदर क्लास, जो दूसरी क्लास का जो एक स्टूडेंट है उसके द्वारा। दैट की क्या, द क्वेश्चन पेपर्स, जो प्रश्न पत्र थे वो रॉन्ग, वो क्या थे, गलत थे। और क्या, द स्टूडेंट्स जो छात्र से डिडंट चीट, और उन्होंने नकल नहीं की थी। तो परीक्षा खत्म होने के बाद वो पास हो जाते हैं, पर उन पर चीटिंग का आरोप लगाया जाता है। जब कब, श्यामलाल कबूल करता है वो चीटिंग का जो प्लान है उसके बारे में। परंतु आगे ये होता है कि जो एक स्टूडेंट है दूसरी क्लास का, वो ये खुलासा करता है कि जो क्वेश्चन पेपर श्यामलाल ने उनको दिए थे वो नकली थे, रॉन्ग थे, गलत थे, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चीटिंग नहीं की है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। दे ये सब्जेक्ट, पास इसकी वर्ब, और दे की जो सेकेंड वर्ब है आर एक्यूज्ड ऑफ है। अब व्हेन यहाँ कंजक्शन है, श्यामलाल ये सब्जेक्ट है, इसने काम किया है कन्फेस करने का, ये इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बट अगेन कंजक्शन है, इट ये सब्जेक्ट है, इज रिवेल्ड इसकी वर्ब है, और ये है पैसिव का सेंटेंस। दैट ये कंजक्शन है, द क्वेश्चन पेपर्स ये सब्जेक्ट है, वर रॉन्ग इसकी वर्ब है। एंड ये कंजक्शन है, द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, डिडंट चीट इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है।
अब यहाँ पर हम कुछ खास वर्ब्स के वर्ब फॉर्म्स देखेंगे। रिवेल, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म होगा रिवेल्ड। थर्ड फॉर्म रिवेल्ड, इसका मतलब होता है खुलासा करना, उजागर करना। शी नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्स द लाइव्स ऑफ हर स्टूडेंट्स but also wins the respect and the admiration of everyone around her. She not only transform का मतलब होता है बदलना, तो वो न केवल बदलती है क्या, the lives of her student, जिंदगियाँ उसके छात्रों की, but और क्या करती है, ऑल्सो विंस मतलब जीतती है क्या, द रिस्पेक्ट सम्मान, और क्या जीतती है, प्रशंसा, प्रशंसा को जीतती है, किससे, ऑफ लगा के बताया, एवरीवन अराउंड हर, एवरीवन हर एक जो उसके आसपास है। तो वो न केवल जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ को सुधारती है, पर वो जीतती है रिस्पेक्ट और एडमिरेशन, प्रशंसा सभी के द्वारा। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो शी है इसने क्या क्या काम किया है। शी ने जो पहला काम किया है ट्रांसफॉर्म करने का, तो नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्स इसकी फर्स्ट वर्ब है और विंस इसकी सेकेंड वर्ब है, और ये जो दोनों सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ट्रांसफॉर्म्ड, इसके वर्ब्स फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म होगा ट्रांसफॉर्म, सेकेंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड, थर्ड फॉर्म ट्रांसफॉर्म। विंस ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन। The film ends with Nana's last day at the school after serving for 25 years, retiring as a school principal, as her former students, who are all now successful, reunite with her. The film ends, end का मतलब होता है ख़त्म होना, तो जो फिल्म है वो ख़त्म होती है विथ लगा के बताया किसके साथ, नैनास लास्ट डे, जो नैना का जो आखिरी दिन है, एट लगा के बताया कहाँ पर, एट स्कूल, उसके जो स्कूल में, आफ्टर के बाद किसके, सर्विंग फॉर 25 ईयर्स, सेवा देकर 25 सालों तक, और कॉमा लगाया, फिर लिखा है रिटायरिंग, और वो सेवानिवृत्त होते हुए, एज द स्कूल प्रिंसिपल, जो स्कूल की प्राचार्य के रूप में, एज चूँकि हर फॉर्मर स्टूडेंट, फॉर्मर होता है पुराने स्टूडेंट, चार, तो चूँकि जो उसके पुराने स्टूडेंट्स, फिर कॉमा लगा लिखा है हु आर ऑल नाउ सक्सेसफुल, जो कि हैं सभी सक्सेसफुल मतलब सफल। तो ये जो कहानी है वो ख़त्म होती है नैना के जो स्कूल में आखिरी दिन के साथ, उसने जो सर्विस दी है 25 सालों तक उस स्कूल में, और अब वो जो है वो प्रिंसिपल है, और जो उसके सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सफल हैं। द फिल्म, ये सब्जेक्ट एंड्स, इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो हु है ये है रिलेटिव प्रोनाउन, ये आया है फॉर्मर स्टूडेंट्स के लिए, और हु की जो वर्ब है आर, ये प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं। एंड ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म एंडेड, थर्ड फॉर्म एंडेड। दिस मूवी शोज हाउ नैना माथुर, डिस्पाइट हर ओन चैलेंजेस, manages to inspire her students to rise above their circumstances and achieve their dreams. This movie shows, ये मूवी दिखाती है how, कैसे नैना माथुर, जो नैना माथुर है, कॉमा लगा के बताए, डिस्पाइट बावजूद किसके, हर ओन खुद के अपने चैलेंजेस होता है चुनौतियाँ, तो बावजूद अपनी चुनौतियों के, फिर कॉमा लिखा है मैनेजेस, वो सफल होती है किसमें, टू इंस्पायर प्रोत्साहित करने में, हर स्टूडेंट उसके छात्रों को, किस लिए, टू राइज अबाउट देयर सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस होता है परिस्थितियाँ, और टू राइज अबाउ होता है ऊपर उठने के लिए, तो वो प्रोत्साहित करती है अपने छात्रों को परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए, और किस लिए इंस्पायर करती है, टू अचीव देयर ड्रीम, जो अपने सपने हैं उसको साकार करना, यह प्राप्त करने के लिए। दिस मूवी, ये सब्जेक्ट, शोज, इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये जो नैना माथुर है ये हमारा सब्जेक्ट है, मैनेजेस इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब्स फॉर्म है शो, सेकेंड फॉर्म शोड, थर्ड फॉर्म शोड। मैनेजेस मतलब किसी चीज़ को सफल करना, संभव करना। मैनेज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मैनेज्ड, थर्ड फॉर्म मैनेज्ड।
सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी फुल ऑफ मोटिवेशन। इससे हम भी प्रेरणा ले सकते हैं और हम भी दिखा सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो आपको इंग्लिश लर्न करनी है, उसके लिए आपको ये जो स्टोरी है इसको 2-3 बार पढ़ना है और अपने सेंटेंस में यूज़ करके इसे बोलने की कोशिश करना है। इससे जो आपकी रीडिंग हैबिट्स हैं वो डेवलप होंगी, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो सेशन में आए हैं वो सब याद रहेंगे। तो दोस्तों, है ना ये आसान तरीका, और एक फ़न वे में आप इंग्लिश सीख जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक और शेयर ज़रूर करें। टिल देन, बाय बाय।